वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आइए कुछ सवाल वाले वाक्य को देखते हैं। जैसे एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? क्या आपके मन में कोई प्रश्न है? क्या कोई समस्या है? क्या बाहर में कोई था? क्या कहने के लिए और कुछ है? यदि इस प्रकार के सवाल हमसे पूछे जाते हैं तो हम अक्सर ऐसे जवाब देते हैं। आइए कुछ जवाब वाले वाक्य को देखते हैं। पैसे की कमी है। मेरे मन में एक प्रश्न था। कोई है जो आपसे मिलना चाहता है। यहाँ काम ही नहीं पैसा भी है। घर घर में चिंता है। यहाँ लड़कों से अधिक लड़कियाँ हैं। जहाँ एक और जन्म है वहीं दूसरी ओर मौत है। अब कहने के लिए कुछ नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके के वाक्य अक्सर हम सुबह से लेकर शाम तक कभी न कभी बोलते रहते हैं और इसे बार बार प्रयास करते हैं कि इंग्लिश हम आपको बताने वाले हैं इसका बेहतर यूज़ और आप बहुत बारीकी से सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होगा कॉपी पेन लेकर बैठने का, क्योंकि आज की वीडियो में हम कंप्लीट रूप से पूरे डिटेल में बताने वाले हैं। टोटल 9 स्टेप्स बताएंगे देयर का यूज़। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना, आज की क्लास में हम बताने वाले हैं देयर का यूज़, जो बिल्कुल 9 स्टेप्स में होंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, देयर का प्रयोग किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में होता है। इस देयर का कोई ऐसे वास्तविक अर्थ नहीं होता है। अर्थ नहीं होने के कारण ही देयर को इंट्रोडक्टरी एडवर्ब भी कहा जाता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस के अर्थ में ध्यान रखना है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस के अर्थ में इसका प्रयोग वहाँ किस अर्थ में होता है? वहाँ। देयर मतलब वहाँ भी होता है के रूप में किया जाता है। अगर प्रयोग की बात करें तो जनरली जब किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग संख्या के संदर्भ में होता है, यानी जैसे कभी कभी कहा जाता है किसी नाउन के बारे में कि इसकी संख्या इतनी है उतनी है, तो देयर का प्रयोग वो संख्या क्या हो सकता है? निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। यानी निश्चित या अनिश्चित संख्या बताने के लिए हम देयर का प्रयोग करेंगे। और एक चीज ध्यान रखना है, देयर के साथ प्रयोग में आने वाला जो वर्ब होगा जिसको आप इज, एम, आर, वाज, वेयर बोल सकते हैं या मॉडल वर्ब बोल सकते हैं। इसके बाद प्रयोग में आने वाला जो वर्ब होगा वो नाउन या प्रोनाउन के नंबर और सेंटेंस के टाइम के अनुसार होगा। इस बात का ध्यान रखना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप देखिए यहाँ पर, जैसे एक लड़का है, तो एक बात ध्यान रखना है कि जब कभी भी संख्या वाली बात आती है किसी वाक्य में कहा जाए एक लड़का है, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि एक लड़का है। तो ऐसे सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो बहुत मुश्किल होता है। इसमें ये सिर्फ बताया जाना पड़ता है कि हमको ये चीज़ सेंटेंस को एक संख्या के रूप में इंडिकेट किया जा रहा है। तो इसमें इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में देयर का इस्तेमाल हमें करना होता है। जिसे लिखा है एक लड़का है, देयर इज अ बॉय। उसी प्रकार से ये इज क्यों लगाया गया? क्योंकि यहाँ पर है लगा हुआ है। उसी प्रकार से एक लड़का था, देयर वाज ए बॉय। वाज क्यों लगा? क्योंकि यहाँ था ये पास्ट को शो कर रहा है। एक लड़का होगा, अब देखिए देयर विल बी अ बॉय। यहाँ विल बी क्यों लगाया गया? क्योंकि यहाँ होगा। तो प्रेजेंट में इज, पास्ट में वाज और फ्यूचर में विल बी। एक प्रकार से विल तो मॉडल का भी काम करता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से सेंटेंस को हम देखेंगे। और आइए अब डिटेल में टाइप वाइज हम पढ़ेंगे इसको। आप हमारे साथ बने रहिए और कॉपी पेन लेकर अगर बैठे हैं तो नोट बिल्कुल करते चले जाइएगा, ठीक है। तो आइए वीडियो को आगे और बढ़ाते हैं देयर का बेहतरीन यूज के साथ। देखिए टाइप 2 में मैंने लिखा हुआ है कुछ वाक्य ऐसा होता है जिसमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है। ऐसी स्थिति में भी देयर से ही वाक्य शुरू किया जाता है तथा वहां के लिए देयर का यूज किया जाता है। वहां के अर्थ में देयर का यूज किया जाएगा, एक बात ध्यान रखना है। जैसे देख लेते हैं, फटाफट कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। वहाँ कुछ लड़के हैं, तो कुछ लड़के हैं, ये वहाँ का इस्तेमाल अलग से करेंगे। कुछ लड़के हैं पहले बनाए, जैसे इससे पहले बनाए थे एक लड़का है तो बने थे देयर इज ए बॉय। यहाँ कुछ लड़के हैं, देयर आर सम बॉयज। यहाँ पर देखिए आर क्यों लगा हुआ है? क्योंकि यहाँ सम बॉयज लगा हुआ है, देयर आर सम बॉयज। और यहाँ पर जो देयर लगा हुआ है इस वहाँ के लिए यहाँ पर देयर लगाया गया है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ कई लोग हैं, देखिए कई लोग हैं, देयर आर मेनी पीपल। अब यहाँ हियर जो लगाया है यहाँ के लिए लगाया गया। उसी प्रकार से वहाँ कुछ है, देयर इज समथिंग, वहाँ के लिए देयर। फिर वहाँ कोई है, देयर इज समवन। देखिए कोई को हम लोग क्या बोलते हैं? समवन, देयर इज समवन देयर, ठीक है। आगे देखिए, बाहर कोई है, देयर इज समवन आउटसाइड। दाल में कुछ काला है, देयर इज समथिंग फिशी। देखिए फिशी क्यों बोलते हैं? दाल में कुछ काला होने के अर्थ में हम लोग फिशी वर्ड यूज करते हैं। तो दाल में कुछ काला है, देयर इज समथिंग फिशी। यहाँ कुछ गड़बड़ है,
देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर, देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर, कुछ गड़बड़, समथिंग रॉन्ग, ठीक है। इसमें कोई बात है, इसमें कोई बात है, देयर इज समथिंग इन इट, देयर इज समथिंग इन इट। भ्रष्टाचार सभी जगह है, देयर इज करप्शंस एवरीवेयर, सभी जगह है, देयर इज करप्शंस एवरीवेयर। क्या एवरीवेयर है? तो करप्शन। कुछ तो सच्चाई है, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। देखिए ये एक मुहावरे वाला शब्द भी है, नो स्मोक विदाउट फायर। इसमें थोड़ा संदेह है, देयर इज सम डाउट अबाउट इट। अबाउट इट इसलिए यूज किया गया क्योंकि इसमें थोड़ा संदेह, इन इट कभी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। अबाउट इट क्योंकि किसी विषय वस्तु के बारे में होता है। पैसे की कमी है, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फंड, शॉर्टेज ऑफ फंड, पैसे की कमी को दर्शाने के लिए शॉर्टेज ऑफ फंड बोला जाता है, याद रखना इस वर्ड को। इसमें कुछ भ्रम है, देयर इज सम कंफ्यूजन, सम कंफ्यूजन, या कंफ्यूजन का मतलब भ्रम को लिया गया है। बाहर कोई था, कोई था, देखिए ये सभी चीजें अनिश्चित संख्या का बोध रहा है। जैसे आपने देखा कुछ लड़के, कई लोग, कुछ है कोई, कुछ काला, कुछ गड़बड़, सभी जगह, ये सभी अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है। उसी प्रकार से बाहर कोई था, देयर वाज समवन आउटसाइड, आउटसाइड में किसके लिए यूज किया गया? बाहर के लिए। कोई था, देयर वाज समवन आउटसाइड। वहां कोई होगा, देयर विल बी समवन आउटसाइड। यहां सब कुछ था, यहां सब कुछ था, देयर वाज एवरीथिंग हियर, देयर वाज एवरीथिंग हियर। तो इस प्रकार से ये टाइप 2 था। आइए अगला टाइप हम देखते हैं, टाइप 3। कई सेंटेंस में संख्या बताने के साथ साथ प्रीपोजिशन वर्ड का भी यूज किया जाता है। देर के साथ हम प्रीपोजिशन वर्ड का यूज करते हैं। जैसे देखिए एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, 7 दिन होते हैं, तो इसके लिए तो हम बना सकते हैं देयर आर 7 डेज, नो प्रॉब्लम। अब कह रहे एक सप्ताह में, तो लिखेंगे इन अ वीक, लास्ट में जोड़ देंगे। उसी प्रकार से एक दिन में 24 घंटे होते हैं, देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। टेबल पर एक किताब है, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है, देयर इज अ फैन। देखिए देयर इज अ फैन, तो एक पंखा है, इसके लिए बनाया क्या, देयर इज अ फैन। अब मेरे सिर के ऊपर है, तो ओवर माई हेड, इसमें ओवर, ऑन, इन ये सभी वर्ड क्या है, ये सभी प्रीपोजिशन वर्ड है जो प्लेस को शो कर रहा है। और यहाँ पर कुछ संख्या का बोध कर रहा था, और यहाँ पर एक सप्ताह के अंदर की बात कर रहा था। किसी गांव में एक गरीब किसान था। देखिए देयर वाज ए पुअर फार्मर, कहाँ, इन अ विलेज। उसी प्रकार से मेरे घर के सामने एक मंदिर है, देयर इज ए टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। देखिए इन फ्रंट के जगह पर आप बिफोर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन फ्रंट का मतलब भी वही होता है जो बिफोर का होता है। बिफोर का मतलब पहले होता है, यानी के सामने ही होता है, इस अर्थ में हम यूज कर सकते हैं। जैसे एक बहुत ही सुंदर वाक्य, मेरे मन में एक प्रश्न था, देयर वाज ए क्वेश्चन इन माई माइंड, देयर वाज ए क्वेश्चन, एक प्रश्न था मेरे मन में, इन माई माइंड लास्ट में लगा दिए। उसी पर समस्या का समाधान करने के कई तरीके थे। देखिए कई तरीके थे, देयर वेयर मेनी वेज, इतना समझ में आ रहा है, देयर वेयर मेनी वेज। समाधान करने के, ऑफ सॉल्विंग, समस्या का, द प्रॉब्लम्स, देयर वेयर मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, समझ में आ रहा है। उससे बात करना ही बेकार था। अब अगला सेंटेंस देखिए, उससे बात करना ही बेकार था, देयर वाज नो पॉइंट, और देयर वाज नो यूज टॉकिंग टू यू, मतलब बेकार था, देयर वाज नो यूज, नो यूज, नो पॉइंट टॉकिंग टू यू, बात करना, ठीक है। तो गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं बनता है, गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इस सेंटेंस में देखिए, देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग एंग्री, देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग एंग्री। इस कुएं में पानी नहीं है, क्या सेंटेंस लिखा हुआ है, इस कुएं में पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर, पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर, कहाँ, इस कुएं में, इन दिस वेल। शहर के पास एक नदी है, देयर इज ए रिवर बाय द टाउन। देखिए शहर के पास वाली जब बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं बाय द टाउन, ठीक है, या नदी के पास भी बोलेंगे तो बाय द रिवर बोलना पड़ेगा हमें। देयर इज ए रिवर बाय द टाउन। शाम में प्रतिभोज है, देयर इज ए डिनर इन द इवनिंग, देयर इज ए डिनर इन द इवनिंग। आइए टाइप 4 को हम लोग देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, टाइप 4 में कुछ रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड वाला वाक्य जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में सेंटेंस में, चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज
दो सेंटेंस को रिलेट करने के लिए यूज किया जाता है, कुछ इंडिकेट किया जाता है उसके बारे में। ऐसे वाक्य के लिए देयर का भी प्रयोग होता है, जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे कोई है जो आपसे बात करना चाहता है, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है जो, ये वर्ड हमारे लिए क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे देखिए देयर इज समवन, कोई है, देयर इज समवन जो आपसे बात करना चाहता है, हु वांट्स टू टॉक टू यू, हु वांट्स टू टॉक टू यू। तो यहाँ पर जो के लिए जो यूज किया गया हु, ये हमारे लिए क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस में हमें लिखा हुआ है, एक शिक्षक है जिसे मैं तहे दिल से मानता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। देयर इज ए टीचर हुम आई रिस्पेक्ट फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। अब इसमें ये जो हुम लगा हुआ है, हुम, ये जिसे के लिए यूज किया गया है और इंडिकेट किसको कर रहा है, टीचर को। ठीक है, तो यहाँ पर जिसे हिंदी में और हुम इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड है। आगे देखिए अगला सेंटेंस आप देख सकते हैं, इसमें बहुत ही मस्त सेंटेंस है। मेरे दिल में कुछ है जो मुझे यह काम करने से रोकता है, जरा ध्यान दीजिएगा। देयर इज समथिंग इन माई हार्ट विच इनहेबिट्स मी फ्रॉम डूइंग इट। यहाँ पर देखिए विच जो, इस जो के लिए यूज किया गया है विच, और यहाँ पर देखिए जो के लिए यूज किया गया था वो, चूंकि ये व्यक्ति के लिए था और यहाँ पर किसी वस्तु की बात नहीं कर रहा बल्कि किसी थिंग्स की बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर लगाया गया विच। अगला सेंटेंस देखते हैं। लिखा हुआ है, क्या कोई प्रश्न है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन विच यू वांट टू आस्क मी। देखिए यहाँ पर भी विच इसलिए यूज किया गया जो के लिए, क्योंकि कोई प्रश्न है, एक थिंग की बात की जा रही है। अगला सेंटेंस देखिए। अगला मैं टाइप 4 के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि कभी कभी संज्ञा ही संज्ञा वाला वाक्य पूछा जाता है, इस अर्थ में भी देयर का यूज किया जाता है। संज्ञा ही संज्ञा कैसे, आइए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ गरीबी ही गरीबी है, क्या लिखा हुआ है, गरीबी ही गरीबी है। देयर इज नथिंग बट पॉवर्टी हियर, देयर इज नथिंग बट पॉवर्टी हियर। तो इसके लिए यूज करते हैं देयर इज नथिंग बट। एक बात ध्यान रखना है, देयर इज नथिंग बट, गरीबी ही गरीबी, तो देयर इज नथिंग बट पॉवर्टी इस यहाँ के लिए हियर। इसी प्रकार का और सेंटेंस देखते हैं। इस तालाब में मछलियां ही मछलियां हैं। देयर आर नथिंग बट फिशेज इन दिस पॉन्ड, देयर आर नथिंग बट फिशेज, मछलियां ही मछलियां, देयर आर नथिंग बट फिशेज इन दिस पॉन्ड। और आगे सेंटेंस देखते हैं। इस काम में पैसा ही पैसा है, तो पैसा ही पैसा है, तो इसका मतलब क्या है, पैसे के अलावा कुछ नहीं है। तो देयर इज नथिंग बट मनी, पैसे के अलावा कुछ भी नहीं, देयर इज नथिंग बट मनी इन दिस वर्क, या इन दिस जॉब भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देयर इज नथिंग बट मनी इन दिस जॉब। अगला और एग्जाम्पल देखते हैं। उस सड़क के किनारे पेड़ ही पेड़ है, नहीं पेड़ के अलावा कुछ भी नहीं है। देयर आर नथिंग बट ट्रीज, देयर आर नथिंग बट ट्रीज। along that road, along that road, ये along that road इसलिए लगे, along का मतलब होता है किनारे किनारे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस, हमारे गांव में मंदिर ही मंदिर है। तो लिखा हुआ है देयर आर नथिंग बट टेम्पल्स इन आवर विलेज। हाँ, एक चीज और ध्यान देना है, इस प्रकार जब सेंटेंस लगा रहे थे यहाँ आर लगा हुआ है, यहाँ फिशेस लगा रहता है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्लूरल हमारा प्लूरल नाउन है इसलिए आर लगा रहता है। फिर यहाँ देखिए मनी लगा हुआ है, यहाँ इज लगा हुआ है, क्योंकि मनी हमारा क्या होता है, सिंगुलर के रूप में यूज किया जाता है। फिर देखिए ट्रीज लगा हुआ है तो आर लगा हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना है। आगे देखिए, यहाँ न तो गरीबी है न ही बेईमानी है। देयर इज नाइदर पॉवर्टी नॉट डिसऑनेस्टी हियर। क्या लिखा हुआ है, देयर इज नाइदर पॉवर्टी नॉट डिसऑनेस्टी हियर। देयर इज नाइदर पॉवर्टी मतलब ना तो गरीबी न ही बेईमानी, नॉट डिसऑनेस्टी हियर, तो नाइदर नॉर का यूज यहाँ पर किया जाता है। इस प्रकार से अगला सेंटेंस देखिए, यहाँ काम ही नहीं पैसा भी है। देयर इज नॉट ओनली वर्क बट ऑल्सो मनी देयर। क्या लिखा है, देयर इज नॉट ओनली वर्क बट ऑल्सो मनी, यहाँ काम ही नहीं पैसा भी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और सेंटेंस आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए अगले टाइप की ओर हम लोग चलते हैं। टाइप 6, संज्ञा में संज्ञा। कुछ ऐसे वाक्य जिसमें नाउन वर्ड को रिपीट करके कुछ कहा जाता है, ऐसे वाक्य के अनुवाद में भी देयर का यूज करते हैं। जैसे देखिए, घर घर में खुशियां हैं, तो वैसे बनाते हैं इसको, घर घर में खुशियां हैं। देयर इज हैप्पीनेस इन ईच एंड एवरी होम, तो ईच एंड एवरी यूज करते हैं हम लोग, घर घर में
इन ईच एंड एवरी होम। उसी प्रकार से अंग अंग में, इन ईच एंड एवरी लिम्स, जैसे अंग अंग में दर्द है, देयर इज पेन इन ईच एंड एवरी लिम्स। देश देश में गरीबी है, देयर इज पॉवर्टी इन ईच एंड एवरी कंट्री, देयर इज पॉवर्टी इन ईच एंड एवरी कंट्री। पंक्ति पंक्ति में गलती है, देयर इज एन एरर इन ईच एंड एवरी लाइन। देखिए, इन ईच एंड एवरी लाइन, पंक्ति पंक्ति में अब गलती है, देयर इज एन एरर। गरीबी है, देयर इज पॉवर्टी। दर्द है, देयर इज पेन। खुशियां है, देयर इज हैप्पीनेस। तो ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें सिर्फ जोड़ा गया इन ईच एंड एवरी प्लस नाउन। घर घर में चिंता है, देयर इज वरी इन ईच एंड एवरी हाउस। कण कण में भगवान है, देयर इज गॉड इन ईच एंड एवरी पार्टिकल्स। तो आई थिंक ये सभी समझ में आ रहा होगा। आइए टाइप 7 को देखते हैं। संज्ञा से अधिक संज्ञा, बहुत मजेदार सेंटेंसेस है। कुछ ऐसे वाक्य जिसमें किसी एक संज्ञा की तुलना उसकी संख्या कम यानी लेस या अधिक या मोर किसी दूसरे संज्ञा के सापेक्ष कहा जाए या किया जाए। देखिए, जैसे यहाँ मर्दों से अधिक औरतें हैं, तो इसको कैसे बनाते हैं? इसमें भी देयर का यूज करते हैं, देयर आर मोर वुमेन देन मैन हियर। यहाँ पानी से कम दूध, देखिए पानी से कम दूध, देयर इज लेस मिल्क देन वाटर, लेस मिल्क देन वाटर, ये चीज को ध्यान रखना, देयर इज लेस मिल्क देन वाटर हियर। यहाँ पेंसिल से कम कलमें, लेस पेन्स देन पेंसिल, देयर आर लेस पेन्स देन पेंसिल हियर। ध्यान रखना है कि यहाँ मिल्क यूज किया गया जो अनकाउंटेबल है और सिंगुलर में होता है, इसलिए यहाँ पर यूज किया गया, लेकिन यहाँ पर पेंस लगा हुआ है जो प्लूरल है, इसकी वजह से यहाँ आर लगा हुआ है। इसी प्रकार से वुमेन, ये प्लूरल फॉर्मेट में है, इसलिए यहाँ पर आर लगा हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो वहां चूहे से कम बिल्लियां हैं, इस सेंटेंस का कैसे बनाना होगा? देयर आर लेस कैट्स देन रैट्स हियर। घर में खुशियों से अधिक शांति है, देयर आर मोर पीस देन हैप्पीनेस हियर, देयर आर मोर पीस देन हैप्पीनेस हियर। तो ये टाइप 6 एंड टाइप 7 था। आइए हम लोग टाइप 8 की ओर बढ़ते हैं फटाफट। टाइप 6, कुछ ऐसे वाक्य जिसमें किसी एक जगह की संज्ञा की या किसी चीज की तुलना अन्य दूसरे जगह की चीजों से की जाती है। इसके लिए हम बोलते हैं वाइल ऑन द वन हैंड, बीच में और सेंटेंस आएंगे ऑन अदर हैंड। आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए, लिखा हुआ है जहां एक और गरीबी है वहीं दूसरी ओर विशाल धन है। जहां एक और गरीबी है, जहां एक और गरीबी है, तो वाइल ऑन वन हैंड, वाइल ऑन वन हैंड देयर इज एक्सट्रीम पॉवर्टी। जहां एक और गरीबी है, while on the one hand there is extreme poverty, वहीं दूसरी ओर विशाल धन है, there is vast wealth on the other। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखिए और ज्यादा समझने के लिए। जहां एक और खुशी है वहीं दूसरी ओर दुख है। जहां एक और खुशी पर इसको देखते हैं, while on the one hand there is happiness, वहीं दूसरी ओर दुख है, there is sadness on the other, there is sadness on the other। अगला सेंटेंस है जहां एक और जन्म है वहीं दूसरी ओर मृत्यु है। While on the one hand there is birth, while on the one hand there is birth, while on the one hand there is birth, there is death on other, there is that on other। अगला सेंटेंस देखिए, जहां एक और सफलता है वहीं दूसरी ओर विफलता है। हम अक्सर इस तरीके के सेंटेंस बोलते हैं, तो देखिए कैसे बना हुआ है। While on the one hand there is success, there is failure on the other। इस प्रकार के सेंटेंस को हमें बार बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, तभी हम इसे सीख सकेंगे। आइए टाइप 9 की ओर बढ़ते हैं। कुछ ऐसे वाक्य जिसमें कहा जाता है क्रिया करने के लिए डैश डैश है, क्रिया करने के लिए, कुछ करने के लिए है। जैसे देखिए, लिखा हुआ है पढ़ने के लिए 2 किताबें हैं। ऐसे सेंटेंस को भी बनाने के लिए देयर से यूज करते हैं। जरा देखिए, देयर आर 2 बुक्स, 2 किताबें हैं, संख्या की बात हो रही है। देयर आर 2 बुक्स, किस लिए? तो पढ़ने के लिए, टू रीड, और 2 लगाएं इसलिए V1 लगा हुआ है, और लगाएंगे 4 रीड, 4 लगाएंगे तो 4 रीडिंग लगाना पड़ेगा क्योंकि 4 के साथ बिफोर लगता है। आगे देखिए, खाने के लिए थोड़ा भोजन है, देयर इज सम फूड, किस लिए भाई? खाने के लिए, तो टू ईट या फिर फॉर ईटिंग भी लगा सकते हैं। अगला चिन्ह देखिए, उड़ाने के लिए रुपया नहीं है, यानी खर्च करने के लिए, फालतू खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। देयर इज नो मनी टू वेस्ट, देयर इज नो मनी टू वेस्ट। अगला चिन्ह देखिए, रहने के लिए घर नहीं है, घर नहीं है, देयर इज नो हाउस टू लिव। अभी देखिए यहाँ लिव मिस्टेक हो गया है, यहाँ होगा LIV, टू लिव। आगे से देखिए, अब कहने के लिए कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग टू से नाउ, देयर इज नथिंग टू से नाउ। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा और आपने देयर का यूज बहुत बारीकी से समझा होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में
हम आपको बताने वाले हैं टाइप 10 से लेकर 18 तक, यानी अगला नेक्स्ट 9 टाइप्स और बताएंगे देयर का यूज। उसके बाद फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टाइप्स को बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जो सवाल हम लोगों ने आपसे किया था, वो सवाल और उसका जो जवाब था उसका ट्रांसलेशन भी आपको ही बनाना है। देखिए, ये था हमारा सवाल, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो क्या बनेगा, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो सवाल है, कह रहा है कितने दिन होते हैं। इसको बनाएंगे हम लोग हाउ मेनी डेज होते हैं आर देयर। कब, एक सप्ताह में, इन अ वीक। तो उम्मीद करता हूं कि इसका जवाब भी आप दे सकते हैं। देयर आर 7 days इन अ वीक। क्या आपके मन में कोई प्रश्न है, कैसे बनाएंगे, क्या, इसमें क्या लगाना पड़ेगा, इज देयर एनी क्वेश्चन, इज देयर एनी क्वेश्चन इन योर माइंड। अगला, क्या कोई समस्या है, इज देयर एनी प्रॉब्लम। तो जवाब क्या देना पड़ेगा, आप अच्छी तरह जानते हैं। क्या बाहर में कोई था, क्या बनेगा, वाज देयर, क्योंकि पास्ट लगा हुआ, वाज देयर एनीवन आउटसाइड। बाहर के लिए क्या लिखेंगे, आउटसाइड। क्या कहने के लिए कुछ और है, इज देयर एनीथिंग टू से। क्या कहने के लिए कुछ है, अगर है तो जवाब कैसे देंगे, आप वीडियो में देख चुके हैं और उसे देने का प्रयास कीजिए। अब जो सवाल आपसे पूछा गया था, ये सारे सवालों का जवाब आप कमेंट में लिख करके बताएंगे कि इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा और क्या बनेगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा दोस्तों को जरूर शेयर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।